राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये शाम का क्लिप है और ये देखिए मैं बाहर आई थी जस्ट और गाय खड़ी थी तो फिर मैंने उसे रोटी दी और ये मैंने क्लिप भी बना दी। फिर सोचा कि अब आज थोड़ा सा घूमने के लिए जाएं तो फिर मैं और मेरे बच्चे और आसपास में जितने भी बच्चा पार्टी है सब हम लोग चले गए थे बाहर, जहाँ पर खेड़े होते हैं वहाँ पे उस साइड में हम लोग चले गए थे। भूमिया जी का मंदिर भी है वहाँ पे जाके मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई और वो मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी की है। तो है गाइस, देख सकते हैं आप, मैं आई हूँ अपने भूमिया जी के मंदिर और यहाँ पर बहुत हरियाली हरियाली है। देख सकते हैं आप। बताओ गाइस। यहाँ मैं पिज़्ज़ा बता रही हूँ। वैसे हम लोग गांव में ये सब बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करते हैं, अच्छे से अपने घर का देसी खाना ही खाते हैं, बट कभी कभार ले आते हैं। तो फिर आज हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे सब फ्रेंड्स। ये है आफ्टरनून का क्लिप और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं एक साथ में सारे वीडियोस एक साथ में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। मैं हर दिन में थोड़ा थोड़ा जो भी बन पाता है वो वीडियो शूट कर लेती हूँ। मुझसे कंटिन्यू एक साथ में व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है फ़िलहाल। मैं अभी सीखने में ही चल रहा है मेरा टाइमिंग, अभी प्रैक्टिस में ही चल रहा है कि कैसे क्या करना है। मैं भी अभी सीखने में ही चल रही हूँ। तो बस ये मैं अपने गेहूँ लेके बैठी थी, गेहूँ आए हुए थे तो फिर मैंने कहा कि आज इनको छान देते हैं। आधे कल छाने थे और आधे आज, क्योंकि एक साथ में इतना हो नहीं पाता है, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है। तो मैं पहले तो नीचे बैठ के इसे छान रही थी, फिर काफ़ी देर बैठने के बाद में मेरी कमर पूरी तरीके से दर्द होने लग गई। तो फिर मैं ऊपर ये जो सीढ़ी बनी है उस पे बैठ के छानने लग गई। ये सीढ़ी हमारे घर के अंदर घुसने का ये एक सीढ़ी लगी हुई है, बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा रोड के बराबर है। तो हमारे घर के अंदर एंटर होने के लिए एक सीढ़ी नीचे जितना हमारा घर है। तो अब आप सोच लीजिए कि सड़क से ये इतना नीचे है हमारा घर। बाकी ये जो 60% काम है वो इस सीढ़ी के ऊपर वाला है और 40% समझ लीजिए अंदर करती हूँ मैं। तो बस पूरा दिन इस सीढ़ी से ऊपर नीचे में ही चला जाता है। किचन का और अंदर बाकी सारा सामान पड़ा है घर का, रूम्स वगैरह नीचे हैं और बाहर एक टांका है, लेटरिन बाथरूम बने हैं, बर्तन भी बाहर ही धुलते हैं, कपड़े भी बाहर ही सुखाते हैं, सीढ़ियाँ भी बाहर ही है। तो अब देख लीजिए सारा 60% काम ऊपर है और बाकी का 40% नीचे है। तो ऐसे ही चलता रहता है गाइस। एटलीस्ट है तो सही, जिनके पास नहीं है उनको देख के ही हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमारा 100 गुना ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास रहने के लिए इतना अच्छा घर है तो सही। जिनके पास ये भी नहीं होता है वो कामना करते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा घर हो जिसमें हम लोग आराम से रह सकें। तो बस यही सब सोच के हम अपने आप को हमेशा खुश रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं और हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहना चाहिए। लोगों को पॉजिटिव रहने का ज्ञान भगवत गीता पढ़ के मिलता है, कोई प्रेमानंद जी को सुन के, कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख के लेता है अपने अंदर पॉजिटिविटी। बट मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा से मेरे पापा, समझ लीजिए आप, प्रेमानंद जी मेरे घर में ही हैं। मतलब बचपन से ही वो इस टाइप की परवरिश, इस टाइप की बातें सुन सुन के मतलब हम इतना वो हो चुके ना मैच्योर कि अब कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, हम लोग उसमें हैप्पीली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लोग अपना मन लगाने के लिए बाहर जाते हैं, दो बात करते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, फिर उसके बारे में मंथन करते हैं, फिर कभी हाँ में हाँ बोल देते हैं, कभी किसी की बात में अपनी राय दे देते हैं। तो वो आगे चल के बात बढ़ती रहती है और फिर ऐसे करके गाँव में तो आपको पता ही है, छोटी से बड़ी बात का इशू बन जाता है और फिर वही आगे पंचायतें स्टार्ट। तो बस मेरे को इन सब में बिल्कुल शौक़ नहीं है। मैं अपने घर में ही खुश हूँ, जैसा भी है जो भी है, मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बस अपने घर का काम जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ, फिर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ। कहने वाला, डांटने वाला ऐसा टच वुड मेरे घर में कोई नहीं है। तो बस वही है और मुझे बाहर जाने का इतना शौक़ है नहीं। मैं अपनी खुशी अपने घर में, अपने परिवार में ही देखती हूँ। मुझे बाहर जाने की और अपना मन लगाने की ज़रूरत ही नहीं लगती। शादी से पहले मेरा बीए हो गया था और उसके बाद में मैंने एमए किया है। तो बस पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी से पहले का टाइम निकला है। तो उसमें तो ये सब नॉलेज भी नहीं था कि लोगों से बात किस टाइप से करते हैं, क्या करते हैं, औरतों के बीच में बैठ के क्या बातें करते हैं। तो कुछ वो भी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, बाहर बैठ के बातों में थोड़ा डिस्कशन समझ में कम ही आता है। तो बस, और उसके बाद में फिर पापा को भी ये सब पसंद नहीं था तो हम लोग कभी बाहर गए नहीं, किसी से बात इंटरेस्ट रखा ही नहीं हम लोगों ने शुरू से ही।
तो एटलीस्ट ये अच्छा है कि हम लोगों को इन सब में ना तो शौक़ रहा, और शौक़ नहीं रहा तो बस अब हम अपने घर में ही खुश रह लेते हैं। यार वैसे भी ज़्यादा सर्कल रखने में क्या ही फ़ायदा है, अकेले रहने में जो मज़ा है ना वो ज़्यादा सर्कल रखने में मज़ा नहीं है। फिर कभी पंचायती बाजी होती है, कभी चुगलीबाजी होती है और लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि जब भी किसी से मिलते हैं तो खुशी खुशी मिलते हैं, वो भी हमसे मिलके खुश होते हैं। फ़ायदा बहुत है अकेले रहने में। तो जी हो गए हमारे गेहूँ साफ़, काफ़ी टाइम लगा था, घंटा 1.5 घंटा लग गया था। और उसके बाद में मैं अपना काम वाम करके फ्री हुई थी कि छत पे देखा, मेरी छत पे, कि आज बंदर आ गए थे। अक्सर आते रहते हैं हमारी घर की छत पे बंदर, और पेड़ों पे बैठ जाते हैं रात को, फिर वापस सुबह चले जाते हैं। तो बस आज मैं उसको रोटी देने के लिए एकदम पास में चली गई थी। मुझे डर भी लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। अंश के पापा पास में ही खड़े थे, तो उन्होंने तो अपने हाथ से उसको दे दी थी, उन्हें कोई डर वर नहीं लगता है, वो तो आराम से उसको दे रहे थे। पर मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो बस यही चल रहा था। और सिया उन बंदरों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये अक्सर आते हैं तो ये इनको देख के हैबिचुअल हो गई है, अब डरने जैसा उसको कुछ लगता नहीं है। तो गाइज़ आज बातों बातों में मैंने अपना बहुत सारा इंट्रो भी दे दिया और छोटा मोटा ज्ञान भी दे दिया। अगर बुरा लगे तो इग्नोर करना, और अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं उससे और ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करूँ। तो काफ़ी देर हमारी छत पे थे, फिर बाद में दूसरी छतों पे चले गए थे बंदर। फ्रेंड्स बोलो, कहते मैं दवाई गंदी नहीं लगाती हूँ, अच्छी बच्ची हूँ मैं। कृष्णाय वासुदेवाय सुनाओ, मुँह से उंगली ये सब बाहर निकालो। हाँ अब बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे। मुँह से ये ट्यूब बाहर निकालो बेटू, अच्छे से बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। अब बताओ नोज कहाँ है, सबको बता दो नोज कहाँ है आपकी। और आइस, यस। अब बताओ टीथ कहाँ है आपके, यस। थंब बताओ, थंब, ये। और अब बताओ फिंगर्स, फिंगर्स। सब गड़बड़ कर ले हो, गड़बड़ कर ले हो, अच्छा आप मिक्स कर। ये तो हेयर्स है। कि मैं जल्दी से अच्छे से सब बताऊंगी आपको वीडियो में। आज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे ये ट्यूब मिल गई है ना, इसलिए अभी ट्यूब में से सारा कचरा बाहर निकालूंगी, पूरा नुकसान करूँगी, गंदी होऊंगी, है ना। अभी दिमाग सही नहीं चल रहा है मेरा, इसको खोलने का दिमाग में चल रहा है। हाँ खाएगी मैं। कौन खाएगा? अब हमार खाएगी गाय। गाय ने आप रोटी नहीं दी, खाओ। दे क्या दे, मैं देऊं, मैं देऊं। अब राधे राधे बोल, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जोर से बोलो। ये मुंह से ट्यूब बाहर निकालो पहले, अब बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सावन का सोमवार है और काम वाम सारा हो गया है। बाकी अभी आप लोगों ने देखा कि सिया कैसे मस्तियाँ कर रही थी और कितना कुछ बोलना सीख गई है। अभी 2.5 साल की हुई नहीं है और सारी भाषा, मतलब जो भी हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज होती है वो पूरी समझ आती है और बोल भी लेती है हर एक वर्ड। तो बस अब मैं उसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो बोलते ही कुछ अच्छा बोले। बाकी सब ठीक है। और आज मैंने सोमवार था तो पूजा वूजा कर ली है शिव जी की। बाकी अंश गया है स्कूल और अंश के पापा चले गए हैं वापस अपने काम पे। एंड आज पापा जी घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर दूसरे किसी गांव गए हुए हैं। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, मैंने अपने भाइयों के लिए राखियाँ पहुंचा दी है। उनकी मिठाई की दुकान है तो झालावाड़ में उनकी मिठाई की दुकान है, वहाँ मैंने उनकी राखियाँ पहुंचा दी है। बट राखी पे हमेशा साथ में होते हैं, तो जब भाई राखी पे साथ ना हो और तीज पे हस्बैंड साथ में ना हो
तो फिर वो मज़ा अधूरा है। तो बस वही है और बाकी सब ठीक है। और हम राजपुरोहितों को तो यही है कि पूरे साल भर इंतज़ार रहता है मिठाई वालों का। जिनके मिठाई की दुकान है वो समझ पा रहे होंगे कि भाई जिनकी मिठाई की दुकान होती है उनके रक्षाबंधन, तीज त्योहार पे काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है। तो ऐसे में वो घर पे आना तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मोस्टली वो तीज त्योहार पे दूर ही रहते फैमिली से। ये चीज़ थोड़ी सी हमारी कास्ट में माइनस पॉइंट है। बाकी क्या था, हाँ, झालावाड़ में अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ मेरे पापा की दुकान है वहाँ पे सरकारी स्कूल की छतें गिर गई थी। काफ़ी बच्चों का मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गए थे और काफ़ी बच्चे एक्सपायर भी हो गए। उन माँ बाप का किसी का एक बच्चा था, किसी के 2 बच्चे थे, जो भी था अच्छा नहीं हुआ है। तब उसके बाद से मतलब काफ़ी कुछ अलर्ट हो गया, सरकार बहुत अलर्ट हो गई है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। जब भी बारिश का मौसम होता है या तेज़ बारिश का कुछ अलर्ट आता है तो मतलब छुट्टियां कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी वही है, राजस्थान में भी जब बारिश होती है तो छुट्टी कर देते हैं। और ख़ासकर मेरे गांव में जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे 2 सरकारी स्कूलें हैं। तो दोनों स्कूलों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्या पता ये वीडियो अच्छे से आगे वायरल हो जाए तो कहीं काम आ जाए मेरी ये बात। एक स्कूल में तो आ रहा है काला पानी, जो कि जोधपुर केमिकल फैक्ट्रीज से आ रहा है। बुरी तरीके से खचाखच वो पानी से भरी है, वहाँ पे बच्चे एंटर भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं जा सकता। और एक जो स्कूल मेन गांव में है और वो पूरी झरझर अवस्था में, मतलब अब गिरेगी अब गिरे, तेज बारिश आती है ना उस दिन तो बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। तो बस यही सिचुएशन है। अभी कह तो रहे हैं, आश्वासन दिया है काले पानी का, तो आप लोगों ने अभी सुना ही होगा कि हमारे गांव के बाहर जो एक आगे डोली गांव है वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था मृत शरीर को लेके। तो उसके बाद से कुछ आश्वासन तो दिए गए हैं काले पानी को रोकने के लिए। तो देखते हैं कितना क्या होता है, लेट्स सी। और सरकारी स्कूल जो गांव में है उसके लिए भी कुछ मनी डिपॉजिट हुई है। कह तो रहे थे बच्चे कि हाँ हमारी स्कूल नहीं बनेगी, तो बातचीत हो तो रही है, क्या पता नई स्कूल बन जाए, बेटर है। क्योंकि ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है बच्चों की, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चों के लिए बहुत रिस्की हो रहा है। दोनों स्कूल एक साथ में कंबाइंड पढ़ाई भी नहीं हो सकती। जो बड़ी वाली स्कूल के बच्चे हैं उनका बाद में सेशन लगता है, और जो जो इस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं उनका 12 बजे तक सेशन रहता है। तो ऐसे दोनों स्कूलों को कंबाइंड करके एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं दोनों। तो ये सब चल रहा है, बाकी सब ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोगों की हरियाली तीज कैसी गई? और गांव में तो आपको पता ही है हरियाली तीज बड़े ही खास मतलब चाव से मनाया जाता है। बाहर आप लोग कहाँ से देख रहे हैं? और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि उससे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और वीडियोस बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर थोड़ा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। क्योंकि अभी अभी बीच में मैं कुछ डीमोटिवेट सी हो गई हूँ, मुझे वीडियो बनाने का मन सा भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे, ना कोई कमेंट्स। तो बस आप लोग कमेंट ज़रूर करें और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को अपने गांव का देसी रिचुअल, विलेज लाइफ, नेचुरल ब्यूटी सब दिखाने की कोशिश करूँगी। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रिचुअल सब मेरे वीडियोस में मैं पॉसिबल करूँगी कि मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। बाकी सब ठीक है। और मैं नहा धो के कब की फ्री हो गई थी और सिया की मस्ती आप लोगों ने देखी थी, और उसको फिर उसके बाद में मैंने सुला दिया। तो आज काफ़ी दिनों बाद में मैंने फ़ोन हाथ में लिया है वीडियो बनाने के लिए। कुछ मन सा ही नहीं कर रहा था, अंश के पापा जब से गए तब से वीडियो वगैरह मैंने कुछ शूट किया ही नहीं है, कुछ मन सा नहीं कर रहा था। और बाकी मिलते हैं आगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। क्या पता ये व्लॉग मैं आज ही पोस्ट कर दूँ, आज सावन का सोमवार है, तो क्या पता मैं आज ही पोस्ट कर दूँ। तो ये इतना ही होगा तब तक के लिए, और या फिर अगर नहीं कर पाई तो फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पापा की दोनों दुकानों का वीडियो। तो अंश के पापा वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने ये सारी मिठाइयाँ भरी थी काउंटर्स में, तो मुझे दिखाने के लिए वीडियो भेजा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये देखिए ये मेरे भाइयों की दुकान है। तो अगर आप लोग कभी झालावाड़ साइड में जाओ तो वहाँ ज़रूर विज़िट करें। एक दुकान घाटोली में है और दूसरी दुकान अकलेरा में है। दोनों अलग अलग गांव हैं, पास पास में ही हैं, और बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ मिलती है। आप लोग ज़रूर जाना अगर आप उस तरफ जाओ तो। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस तैयार किए आप। डिज़ाइन सब अंश के पापा ही बना रहे हैं, तो बस उन्होंने वीडियो बना के मुझे दिखाने के लिए भेजा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूं।
तो आप लोग भी देख लीजिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आगे वीडियो में ये भी प्रूफ है कि अंश के पापा ही बना रहे हैं। ये देखिए डिज़ाइंस आप लोग देख सकते हैं, अंश के पापा डिज़ाइंस बना रहे थे मिठाइयों पर। बनाने वाले और होते हैं, कारीगर ही उन पे मतलब डिज़ाइंस बनाते हैं, सुंदर सुंदर कटिंग करके रेडी कर रहे हैं। रक्षाबंधन के लिए स्टॉक तैयार कर रहे थे, तो बस कारीगर उनको मिठाई बना के रेडी कर देते हैं और उसके बाद में अंश के पापा उन सब पे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं अलग अलग शेप में। सप्लाई का भी काम है, तो अगर आप लोगों को मिठाई लेनी है, बहुत बड़ा ऑर्डर हो, तो आप लोग सप्लाई के लिए भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।